ग्रामीण इलाकों के बाद अब शहरी इलाकों का चयन होगा। जो एक साल में सबसे स्वच्छ शहरी इलाके रहे हैं उन्हें पुरस्कृत करने का काम किया जाएगा। श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय केंद्रीय मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, साथ ही श्री कौशल किशोर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, हमारा सौभाग्य आपका सानिध्य हमें हासिल है आज। साथ ही सचिव महुआ भी मंच पर उपस्थित। पिछली बार एमपी का ट्रैक रिकॉर्ड काफी बेहतरीन था और इस बार भी उम्मीद है। पिछली बार मध्य प्रदेश को 35 पुरस्कार मिले थे अलग अलग कैटेगरी में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया है दिल्ली में। Ladies and gentlemen, Swachh Sarvekshan 2022 is a landmark event. It is special because it coincides with the celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Special aspects of the round of survey I must bring out here. People first approach, focus on well-being of sanitation, welfare of workers, emphasis on feedback of senior citizens and young adults, respect to Azadi movement, higher recognition to smaller towns and several other new features. There are a total of 159 awards, out of which 12 awards shall be presented. Ladies and gentlemen, the Honorable President of India, जय हिंद। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी। ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं इंदौर की है। यहाँ पर भी जश्न का माहौल है, चूंकि उम्मीद तो है कि इस बार इंदौर फिर से पहले पायदान पर रहेगा। चूंकि ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान हो चुका है, ये शहरी है, यानी जो शहरी इलाके स्वच्छ है उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। राष्ट्रपति आ चुकी हैं। राष्ट्रगान के साथ ही इस प्रोग्राम की औपचारिक शुरुआत हो गई है। कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप पुरी, कौशल किशोर सभी यहां पर उपस्थित हैं। तो वो शहरी इलाके जो साल भर अपने को स्वच्छ बनाए रखे, साफ सुथरा बनाए रखे, उसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, जिससे दूसरे इलाके भी उनसे प्रेरणा ले, सीखें और अपने इलाके को स्वच्छ और साफ बना के रखें। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस से ठीक एक दिन पहले ये पुरस्कार वितरण हो रहा है। निर्मलता के नए क्षितिज की ओर स्वच्छता के उसी पिछली बार मध्य प्रदेश को 35 अवार्ड मिले थे
थोड़ी देर में राष्ट्रपति सभी को सम्मानित करेंगी। शालिनी हार्डिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लाइव जुड़ी हुए हैं। शालिनी, पिछली बार भी मध्य प्रदेश को 35 अवार्ड मिले थे और इस बार भी कुछ ऐसी ही उम्मीदें हैं। आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप पुरी जी, राहुल, और सबसे खास बात कि इंदौर जो कि मध्य प्रदेश की आर्थिक मिनी मुंबई या औद्योगिक राजधानी कहे, वो लगातार देश भर में एक मिसाल पेश कर रही है। 5 बार नंबर 1 रहने के बाद इस बार सिक्सर लगाया जा रहा है और इसका जश्न जो है वो इंदौर शहर में शुरू भी हो चुका है। इस समय मौजूद हूँ छप्पन दुकान पर, आप देख सकते हैं कि हर जगह आपको सिक्सर नजर आएगा। अमूमन ये नजारा तब देखने को मिलता है जब स्टेडियम में मैच खेला जाता है और हर कोई बोलता है कि सिक्सर जड़ा जाए, लेकिन इस बार परिस्थिति बदली है और जो स्वच्छता में जिस तरह का कीर्तिमान हासिल किया है उसका एक अलग ही उत्साह और उल्लास देखने को मिल रहा है। एलईडी इंदौर शहर के अंदर 11 स्थानों पर लगी है और उसके माध्यम से एक जश्न का जो माहौल है वो बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी इस पूरी जानकारी के लिए। आप दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर, सबसे स्वच्छ शहर में इंदौर ने सिक्सर लगाया है। 1 लाख से अधिक आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर बन गया इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर को पहला अवार्ड मिला है। इंदौर को लगातार 6ठी बार यह अवार्ड मिला है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह अवार्ड दिया। तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में यह अवार्ड इंदौर को दिया गया। तो सबसे स्वच्छ शहर में इंदौर ने सिक्सर लगाया है। 1 लाख से भी अधिक आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर अब इंदौर इस बार बना है। मध्य प्रदेश के इंदौर को इस बार पहला अवार्ड मिला है। इंदौर को लगातार 6ठी बार यह अवार्ड मिल चुका है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह अवार्ड दिया और तस्वीर जो आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर अवार्ड देती हुई। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जैसे ही इस अवार्ड की घोषणा हुई, इंदौर में जश्न का माहौल देखने को मिला। इंदौर वासी झूमने लगे इस अवार्ड की घोषणा के साथ ही, स्वच्छ शहर की इस घोषणा के साथ ही। तो एक बड़ी उपलब्धि इंदौर के नाम, जो कि पहले भी मिल चुकी है। अब ये 6ठी बार इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में पहला स्थान मिला है। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर दिल्ली में, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर को स्वच्छ शहर की श्रेणी में पहला स्थान देते हुए अवार्ड दिया। तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, इंदौर में जश्न का माहौल। अपने शहर को सबसे स्वच्छ घोषित किए जाने के बाद इंदौर में लोग संगीत के धुन पे झूमते और नाचते नजर आए। बाजे गाजे के साथ लोगों ने इसका जश्न मनाया। इस घोषणा के साथ ही यहाँ जश्न शुरू हो गया। इंदौर में इस वक्त भी ये जश्न चल रहा है, यानी कि एक बड़ी खुशी यहाँ पर लोगों में कि उनका शहर देश के सबसे स्वच्छ शहर में पहले नंबर पर है। शालिनी हार्डिया हमारी सहयोगी और सीधे जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ लाइव इंदौर से जुड़ रही है। इंदौर को एक बार फिर सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है शालिनी, और जो तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, फिलहाल लोग जश्न मना रहे हैं। शालिनी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जानना चाहेंगे, लोग जश्न मना रहे हैं इस अवार्ड की घोषणा के साथ ही। चलिए शालिनी, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो जानना चाहेंगे, इस अवार्ड की घोषणा के साथ ही यहाँ पर इंदौर में जश्न शुरू हो चुका है। हालांकि पहले भी अवार्ड मिला है, लेकिन 6ठी बार ये अवार्ड काफ़ी मायने रखता है। निश्चित तौर पर राहुल, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही थी कि इंदौर जिस तरह से लगातार देश भर में एक बेंचमार्क सेट कर रहा है सफाई के लिहाज से, वो इस बार बखूबी निभाया भी है। इस समय मौजूद है छप्पन दुकान पर और आप देख सकते हैं कि हर जगह आपको सिक्सर नजर आ रहे होंगे और यही बताने के लिए काफी है। खास तौर पर जितने भी सफाई मित्र हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं सफाई की,
छक्का लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है शहर। घोषणा के बाद कैसा महसूस हो रहा है? बड़ा फक्र का विषय है कि हम छठी बार स्वच्छता में सिरमौर बने हैं। हालांकि हम दृढ़ संकल्पित थे पंच लगाने के बाद, और आज फिर हमारा संकल्प है कि छक्के के बाद हम सत्ते की तैयारी के साथ में हम बाजार में आएंगे। और यहाँ पर हमारी जो भूख है वो खत्म होने वाली नहीं है। छक्के के बाद भूख और बड़ी है, और हम पूरी ताकत से पुरजोर तरीके से नए महापौर और नई महापौर परिषद के साथ में इस शहर को 7वें आसमान पे लेके जाएंगे। महापौर परिषद के नंदू भी हमारे सर बहुत ज्यादा मेहनत, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है, हर बार सर्वेक्षण का जो पैरामीटर है वो चेंज हो जाता है। ऐसे में इतना बेहतर तरीके से उसको तैयार करना, क्रियान्वयन करना कैसे किया? देखिए, ये सबसे पहले तो मैं हमारे शहर की जनता को धन्यवाद दूंगा, और हमारे यहाँ के जो कर्मचारी हैं जिन्हों की वो ना धूप देखते, ना छांव देखते, ना बारिश देखते, वो अपना परिवार छोड़ के हमारे शहर को नाम देने के लिए, पूरे देश भर में हमें नाम देने के लिए, ऐसे सभी कर्मचारियों को मैं नमन करता हूँ। और हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं, जैसे कि आपने आग्रह किया था 7 अगली बार हम सत्ता कैसे लगाएं, तो हमारी इसके पहले से हमारी ऐसी तैयारी हो जाती है, जो कि दूसरे शहर नहीं कर पाते हैं, उससे अधिक आगे हम पहुँच जाते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि अगली बार हम 7वीं बार भी इंदौर चल। और भी तस्वीरें राहुल में दिखाती हूँ कि किस तरह से इस समय जो जश्न है वो बन रहा है, और जो उत्साह है वो अपने चरम पर है। सफाई मित्रों की मैं बात करती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात की रहती है, इतनी ज्यादा खुशी हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, छक्का लगा तो बहुत अच्छा लग रहा है। हर चीज सफाई में नहीं अच्छा लग रहा है हमको, हमारी मेहनत कामयाब लग रही, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ये इंदौर को सोच कर रखो, हम जैसी सोचे उनकी सबकी सोच कितनी मेहनत, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश मना रहा है, छक्का लगा है। बिल्कुल शालिनी, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को जिस तरीके से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। 1 लाख की आबादी वाला शहर। बिल्कुल ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जीत का जश्न जिस तरीके से होता है, और अवार्ड की जीत का जश्न यहाँ पर लोग मना रहे हैं। और शालिनी, जिस तरीके से यहाँ पर सभी लोग ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि वो आगे भी अपने शहर को स्वच्छ रखने की जो कटिबद्धता को बनाए रखेंगे। फिलहाल लोग क्या कह रहे हैं और किस तरीके से आगे इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, रूल को फॉलो करेंगे। बिल्कुल राहुल, देखिए क्योंकि अभी की चुनौती तो पार हो गई है, लेकिन अब बात की जा रही है स्वच्छता सर्वेक्षण जो 7वीं बार नंबर 1 आने के प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि बेहद ज्यादा हर बार पैरामीटर्स चेंज होते हैं, जैसे मैंने जिक्र किया था, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आम जनता की भागीदारी। अब तक ये जो खिताब हासिल हुआ है, इसके पीछे कई लोगों की मेहनत है। आम जनता की जागरूकता इसमें सबसे बड़ी महती भूमिका निभाती है, क्योंकि उसी के आधार पर अधिकारी शालिनी, हम समझ सकते हैं कि जो लोगों की जिम्मेदारी होती है अपने शहर को स्वच्छ रखना, और जो तस्वीरों में हम देखें जश्न का माहौल फिलहाल इंदौर में देखने को मिला। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया शालिनी आपका। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से ही, जहां पर छत्तीसगढ़ के पाटन को दूसरा स्थान मिला है। 1 लाख से कम आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहर में छत्तीसगढ़ को यह अवार्ड मिला है। पाटन को अवार्ड मिला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड दिया। एक और जहां 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में इंदौर को पहला स्थान मिला, तो यहां छत्तीसगढ़ में पाटन को 1 लाख से कम आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहर में दूसरा स्थान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह अवार्ड दिया, और तस्वीर आप देख रहे हैं। इस अवार्ड को छत्तीसगढ़ के जो अधिकारी हैं वो इस अवार्ड को लेते हुए द्रौपदी मुर्मू के हाथों। तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज स्वच्छता सर्वेक्षण में पाटन को दूसरा स्थान मिला है। 1 लाख से कम आबादी वाले छत्तीसगढ़ के पाटन को दूसरा अवार्ड मिला है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के जो परिणाम आए हैं उस पर अवार्ड दिया गया, और छत्तीसगढ़ के पाटन को 2 लाख से कम आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहरों में दूसरा स्थान मिला है।
चलिए तो आपको बता दें, स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया और 5 बार से लगातार नंबर 1 आ रहे इंदौर ने इस बार भी छक्का लगा दिया। इंदौर देश का एकमात्र शहर है जो कि लगातार पिछले 6 सालों से सफाई का सिरमौर बना हुआ है। अवार्ड की घोषणा के साथ ही शहर में खुशी का माहौल देखने को मिला। स्वच्छता सर्वेक्षण में अहम भूमिका निभाने वाले इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव से बात की हमारे संवाददाता दीपक यादव ने। इंदौर एक बार फिर से स्वच्छता में छक्का लगा चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी। सर, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? लगातार इंदौर ने स्वच्छता में देश में 6ठी बार अपना परचम फहराया है। इसका पूरा श्रेय इंदौर की जनता जनार्दन, उनकी जागरूकता, उनकी सहभागिता और इंदौर नगर पालिक निगम के एक स्वच्छता कर्मी और कर्मचारियों का इसका श्रेय है। कितनी चुनौती भरा मानते हैं आप? पहले 2 डस्टबिन से शुरू हुआ था, अब 6 डस्टबिन का इस्तेमाल कर रही है इंदौर की जनता। इंदौर की जनता को जागरूक करने के लिए कितना आप लोगों को कदम उठाना पड़ा? ओपन बीन्स और कचरे से भरी हुई सड़कों से लेकर आज स्वच्छता में 6ठी बार इंदौर ने अपना परचम फहराया है। ये बहुत कठिन चुनौती है, लेकिन ये इंदौर की जनता का संकल्प था, उनकी सहभागिता थी। एक बार नंबर 1 आना ठीक है, 2 बार आना ठीक है, लेकिन लगातार इसी पायदान पे बने रहना कितना चुनौतीपूर्ण, कितना जिम्मेदारीपूर्ण रहता है? ये वैसा ही काम है कि पहाड़ पे चढ़ना आसान है, लेकिन पहाड़ की चोटी पे बना रहना जितना कठिन है। दोनों ज्योतिर्लिंगी शक्ति से इंदौर में एक नई जागृति है, तो एक स्वच्छता का, टूरिज्म का कॉरिडोर भी ये बने। सिंगल यूज़ प्लास्टिक और एयर इंडेक्स को सुधारने को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे आगे? एयर क्वालिटी इंडेक्स इंदौर शहर का सुधरे, हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त बने, वो भी काम जनता की सहभागिता से लगातार होता जा रहा है। जैसे इंदौर के 56 का जो हमारा मार्केट है, सराफा है, 54 नंबर है, इन्होंने अपने आप को डिस्पोजल फ्री किया है। इंदौर की जनता की संकल्प शक्ति हर असंभव काम को संभव करके बताती है और सत्ते की तैयारी के साथ सत्ता भी इंदौर लगाएगा। बिल्कुल छक्का लग चुका और सत्ते की तैयारी और इसकी पूरी जो शुभकामना है वो इंदौर वासियों की, और इसके पीछे जो सूत्रधार रही है वो इंदौर की जनता रही है, इंदौर के सफाई कर्मी रहे, इंदौर के जनप्रतिनिधि रहे हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ दीपक यादव, IBC24 इंदौर। तो इंदौर लगातार सफाई का सिरमौर बना हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में भी इंदौर ने छक्का लगाया है। इंदौर पिछले 5 बार से देश का सबसे साफ शहर बना हुआ है और इस बार भी इंदौर ने रिकॉर्ड कायम किया है। स्वच्छता में नंबर 1 रहने के लिए इंदौर में कई कदम उठाए गए, जिसकी वजह से इंदौर को साल दर साल कोई दूसरा शहर पछाड़ नहीं पा रहा है। सफाई में अव्वल आने पर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक यादव ने। देश में सबसे साफ शहर इंदौर ने एक बार फिर से छक्का लगा दिया है और स्वच्छता सर्वेक्षण में इसमें कहीं ज़्यादा भूमिका रही है यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, यहाँ के अधिकारियों की, और स्वच्छता के सूत्रधार रहे हैं सांसद शंकर लालवानी जी भी। उन्हीं से जानते सर, इंदौर लगातार स्वच्छता में अव्वल आता जा रहा है, इसके पीछे किसे श्रेय देंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने स्वच्छता के अभियान को लाल किले से पूरे देश को आह्वान किया और उसी को लेकर हमारे इंदौर के लोगों ने उसको हाथास लिया और लगातार हम स्वच्छता में नंबर 1 आ रहे हैं। एक बार स्वच्छता में नंबर 1 आना, 2 बार आना, लेकिन लगातार इस पायदान पे बने रहना है, कितना चुनौतीपूर्ण रहता है? देखिए, चुनौतियां हैं, ये बात सही है, क्योंकि जो नंबर 1 आना उसमें हर साल नए पैरामीटर जुड़ रहे हैं। यानी आप सिर्फ सफाई ही नहीं, सफाई के साथ साथ सेग्रीगेशन की क्वालिटी, उसके साथ साथ हम किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं, यानी अलग अलग पॉइंट है इसके। तो उस बांध से अगर हम देखें तो हर बार चुनौतियां बढ़ती है और उन चुनौतियों को सब मिलकर सामना करते हैं। शुरुआत 2 डस्टबिन से हुई थी, गीले सूखे कचरे, अब 6 डस्टबिन का इस्तेमाल इंदौर कर रहा है। तो जनता को इस रूप में लाना, इस तरीके से समझाना, कितना लंबा काम रहा है ये? जब मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े शहरों में 2 डस्टबिन भी गीला और सूखा बराबर नहीं हो रहा है, अलग अलग नहीं हो पा रहा है, सेग्रीगेशन नहीं हो पा रहा है, उसकी क्वालिटी बराबर नहीं है, उस मान से हमारा इंदौर में 5-5, 6-6 सेग्रीगेशन हो रहे हैं। ये एक बेंचमार्क के हमारे क्लीनेस को लेकर कि हमारे, और ये इसमें सबसे बड़ा श्रेय मुझे लगता है जनता का। ये बिल्कुल इंदौर की जनता हमेशा साथ देती है और उसी का नतीजा है कि इंदौर लगातार स्वच्छता में अव्वल आता जा रहा है और आगामी दिनों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक और एयर इंडेक्स को सुधारने को लेकर भी बड़े कदम इंदौर में उठाए जाएंगे। कैमरा पर्सन नंदन के साथ दीपक यादव, IBC24 इंदौर।
तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में इंदौर को सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में रखा गया है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में अब छठी बार इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर जश्न का माहौल शुरू हो गया और जिस तरीके से आप सुन रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि आज इसके पीछे जो लोग हैं उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही शहर को स्वच्छ रखने में। तो मध्य प्रदेश के इंदौर को यह पहला अवार्ड मिला है और यह पहली बार नहीं है, छठी बार यह अवार्ड मिला है। चलिए हमारे साथ इस वक्त एक मेहमान जुड़ रहे हैं, मालिनी गौर जी जो कि विधायक हैं। आपका स्वागत है मालिनी जी। और जो छठी बार छक्का लगाया है जो इंदौर ने, उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप सबसे स्वच्छ शहरों में से एक? बड़ी खुशी की बात है कि छठी बार फिर से इंदौर शहर ने छक्का लगाया है और सभी लोगों की मेहनत से लगातार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 बार जिस प्रकार से इंदौर शहर नंबर 1 आया, सभी लोगों ने खूब मेहनत की है। सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी सफाई कर्मी, सभी हमारे अधिकारीगण और खासकर इंदौर की जनता जिसने अवेयर होकर जिस प्रकार से अपना परिचय दिया है, आज लोगों की आदत में आ गया है। तो सब लोगों के सहयोग से इंदौर शहर को छठी बार नंबर 1 बना पाए। बिल्कुल मालिनी जी, आप क्योंकि एक जनप्रतिनिधि हैं और आपने जैसे कहा कि जनता की भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है इस तरीके के, अगर आप सफलता हासिल करते हैं। आप लोगों से मिलती रही, कितना अवेयर रहे लोग अपने शहर को स्वच्छ रखने के लिए? बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया था तो सबसे पहला शब्द कहा था कि जन सहभागिता, और हमने सभी लोगों के साथ मिलकर ये काम शुरू किया था। मैंने लगभग 400 से 500 बैठ के सभी इंदौर शहर के गणमान्य लोगों की, इवन बस्ती के लोगों की बैठ के लेकर स्वच्छता की शपथ दिलवाई थी। हाँ, थोड़ा स्टिक हुआ, थोड़ा स्पॉट फाइन हुआ, लेकिन आज जनता अवेयर हो गई और बच्चों को आदत सी हो गई है। चलिए मालिनी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त अब एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। 100 से ज्यादा शहर वाले शहरों की श्रेणी में ये अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है। प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने पुरस्कार लिया है। इस वक्त एक और बड़ी खबर स्वच्छता सर्वेक्षण से जुड़ी, सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। 100 से भी ज्यादा शहर वाले राज्य में से पहला स्थान मध्य प्रदेश को मिला है। चलिए मालिनी जी, आप हमारे साथ जुड़ी फोन लाइन पर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के लिहाज से अब सबसे ज्यादा स्वच्छ शहरों की श्रेणी में पहला स्थान मध्य प्रदेश को मिला है। भोपाल को छठा स्थान मिला है और इंदौर को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में अवार्ड मिला है। पहले स्थान भोपाल को, छठा स्थान मिला है और भोपाल को सेल्फ सस्टेनेबल सिटी का भी अवार्ड मिला है। तो देखना फिजूल है। श्री शंकर लालवानी पार्लियामेंट। तो मध्य प्रदेश के नाम कई अवार्ड, आज स्वच्छ सर्वेक्षण के जो अवार्ड की घोषणा की गई है उसमें इंदौर के अलावा भोपाल को और पूरे प्रदेश को भी 100 स्वच्छ शहरों की श्रेणी में पहला स्थान मिला है। जब कर लिया है हौसला ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें इन पुरस्कार विजेताओं। श्री शंकर लालवानी मेंबर। चलिए, तो कई अवार्ड यहाँ पर मध्य प्रदेश को मिले हैं। मध्य प्रदेश 100 से ज्यादा स्वच्छ शहरों की श्रेणी में पहला स्थान मध्य प्रदेश को मिला है, जिसे प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने वहां पर दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों ये अवार्ड लिया। तो लगातार सफलता के कई झंडे यहाँ मध्य प्रदेश में अलग अलग कैटेगरी में पाए हैं, जहां इंदौर को 1 लाख की आबादी वाले से ज्यादा आबादी वाले शहर में पहला स्थान मिला स्वच्छ शहरों की आबादी में। तो वहीं उसी श्रेणी में भोपाल को छठा स्थान मिला और पूरे प्रदेश को 100 स्वच्छ शहरों की श्रेणी में पहला स्थान मिला है। तो दिल्ली में आज मध्य प्रदेश का डंका बजा है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022
ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली में अलग अलग कैटेगरी में मध्य प्रदेश को कई अवार्ड मिले हैं। इंदौर को जहां 1 लाख से भी ज्यादा आबादी वाले शहर में पहला स्थान मिला और उसी आबादी वाले उसी कैटेगरी में छठा स्थान भोपाल को मिला। चलिए, एक और मेहमान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, कृष्णा गौर, जो कि बीजेपी की विधायक है। कृष्णा जी, आपका बहुत स्वागत, प्रतिक्रिया चाहेंगे, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। इस अवार्ड जो अभी अलग अलग कैटेगरी में मध्य प्रदेश को कई अवार्ड मिल चुके हैं, 100 सबसे स्वच्छ शहरों में भी पहला स्थान मिल गया है मध्य प्रदेश को, साथ ही इंदौर को मिला है, भोपाल को भी मिला है। जी 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 जी, ये निश्चित रूप से हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं मानती हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस देश में स्वच्छता का आह्वान किया था, उस आह्वान के प्रति जनता का विश्वास, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का कुशल नेतृत्व और हमारे जितने नगर पालिकाएं हैं उसमें जिस प्रकार से प्रतिबद्धता के साथ स्वच्छता के लिए काम हुआ है और लोगों का सहयोग जो उसमें मिला है, ये उसका परिणाम है। इसलिए मैं प्रदेश की जनता को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे समय से जीते हुए जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सुनिश्चित रूप से हम सबके प्रयासों का ये परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश को ये उपलब्धि मिली है। कृष्णा गौर जी, कहा जाता है कि सफलता को हासिल कर लेना, एक मुकाम तक पहुंचना मेहनत करके पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसे बनाए रखने एक बड़ी बात है। इंदौर को लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर में उसको पहला स्थान मिला है। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को आप? इंदौर शहर ने एक नया इतिहास रचा है जी, और वास्तव सच में इंदौर की जनता सैल्यूट के काबिल है। इंदौर की जनता ने ये दिखा दिया कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति और हम संकल्प के साथ काम करते हैं, हमारा हमारे शहर के हमारे घर की तरह होता है, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। चलिए, हमसे चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। कृष्णा जी, कृष्णा गौर जो कि विधायक, बीजेपी के विधायक, उन्होंने बधाई दी, साथ ही लोगों से अपील की कि आज इस स्वच्छता को, इस सफलता को बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है।